और उसी समय पर एक माया पटर बदलता है, पर्दा हटता है और शूर्पणखा आ जाती है। और जब भी कोई पात्र पहली बार प्रवेश करता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी पहले उसकी कुंडली बताते हैं, उसका फुल परिचय देते हैं और उसके बाद में उसमें एंट्री कराते हैं। बोले अब जो पात्र आ रहा है ये कौन है? शूर्पणखा रावण की शूर्पणखा रावण के दुष्ट हृदय दारुण जस दुष्ट हृदय दारुण जस पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देखे विकल भई जुगल कुमारा, देखे विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा रावण की बहनी, इसका नाम शूर्पणखा है। शूर्पणखा का नाम शूर्पणखा इसलिए था कि उसके जो नाखून थे वो सूप की तरह होते थे। ध्यान रखना, जिसके नाखून सूप की तरह होते हैं, फटकने वाले उसकी तरह, उसको शूर्पणखा कहते हैं। तो सूप की तरह नाखून मत रखना। तो खैर अब ये बात थी, तो अब कहने के लिए तो यह भी बताया गया है कि वो पहाड़ों भी जो जितनी चोटियां पहाड़ की निकली ना, ये सब शूर्पणखा का श्रृंगार किया हुआ है। वो पहाड़ों पर बैठ जाती थी, जो पहाड़ चौपट होते थे उनको ऐसे नाखूनों से ठीक करती थी और पतला पतला बना देती थी। अब जो भी हो, शूर्पणखा रावण की, शूर्पवत उसके नाखून थे। रावण की, ये रावण की बहन है। अब इसका अंदर का एक्सरा भी निकाला, अंदर का भी फोटो बताया। बोले दुष्ट हृदय, हृदय से बड़ी दुष्ट है। दारुण जस अहिनी, ये किसी की कीर्ति रूपी जस को, कीर्ति को डसने के लिए नागिन की तरह है। पंचवटी सो गई एक बारा, ये पंचवटी में प्रवेश करती। ये पंचवटी क्या है? ये हमारा और आपका जीवन, ये जो शरीर है यही पंचवटी है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से बटकर के बनाया गया, इसलिए इसी का नाम पंचवटी है। और इस पंचवटी की शोभा तभी तक है जब तक सानुज सिंह समेत वन राजत पर्ण कुटीर, जब तक राम लक्ष्मण जानकी जी मानी भक्ति ज्ञान वैराग्य का निवास है, तभी तक पंचवटी की शोभा है। और यदि तीनों में से एक भी चली जाती तो धीरे धीरे करके सब चली जाती। श्रीमद् भागवत का जो मूल प्रसंग है यही है कि भक्ति महारानी जी चिंतित हैं। भक्ति तो तरुण है, कभी कभी हमारे जीवन में खूब मत्था में तिलक लगा रहता है, खूब हम जल चढ़ाते हैं, लेकिन घर में आकर के बाप को गाली से स्वागत करते हैं, माता को उल्टा सीधा बोलते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं ये भक्ति ही केवल भक्ति नहीं, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सद्यम बिंदति मानवा, अपने कर्म रूपी फूलों को तू मेरे ऊपर चढ़ा। फूल एक बार ना चढ़ा पाए तो कोई बात नहीं, अगर तेरे पिता अस्वस्थ पड़े हो तो पहले अस्वस्थ पिता को पानी पिलाना, मैं खुश हो जाऊंगा तेरे ऊपर। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि ये पंचवटी की शोभा तभी तक है जब तक इसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य है। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। राम जी से उसने कहा कि तुम सम पुरुष ना, और जो ही उसने कहा तुम सम पुरुष ना, तो लक्ष्मण जी महाराज क्या करते थे ना कि ज्यादातर दो कुटियां बनती थी, एक ललित लघु एक विशाला। एक विशाल होती थी जिसमें श्री सीताराम जी रहते थे, बगल में एक छोटी सी कुटी होती थी, उसमें लक्ष्मण जी अपना कुछ काम करते रहते थे। अब उन्होंने देखा कोई स्त्री आई है, अब जंगल में ये थोड़ी सी कम घटनाएं होती थी, एक स्त्री आई होगी, कोई बात नहीं, कोल भी बालिकाएं भी आती रहती थी, कोई बात नहीं, तो कोई ध्यान नहीं दिया। अब उसने कुछ बोलना शुरू किया, जब बोलना शुरू किया तो लक्ष्मण जी के कान थोड़े गए कि क्या बोल रही है। उसने कहा तुम सम पुरुष ना, तुम्हारे समान दुनिया में कोई पुरुष नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा वाह वाह वाह, क्या बात, क्या गजब की बात।
इतनी सुंदर तो प्रार्थना करने वाला कोई मिला ही नहीं। लेकिन तब तक उसने आगे क्या कहा कि नमो समनारी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने सब मटिया मेट कर दिया। अब पूछा तुम सम पुरुष नमो समनारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। अब ठीक है, कुछ और भी अर्थ कर लो, लेकिन किसी पंक्ति के दूसरे भी भाव होते हैं, तो जरा दूसरा दृष्टिकोण से आप देखो। तुम सम पुरुष ना, शूर्पणखा कहती तुम सम पुरुष ना, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है। क्यों नहीं है तुम्हारे समान पुरुष? कि देखो ये राक्षस राज रावण का अत्याचार रावण आज का नहीं था, ध्यान रखना, आप उठा के देखना। इसने रघुकुल की कई पीढ़ियों पर प्रहार किया है। महाराज अनरण्य से युद्ध किया था, अनरण्य तीर्थ यात्रा करके आ रहे थे और रावण ने रघु जी से भी युद्ध किया है, कोशिश की है, लेकिन रघु जी ने तो उसको कैद कर दिया था लंका के अंदर ही, कुछ कर ही नहीं पाया। रघु जी ने कह दिया था मेरे बाण के द्वारा तेरी मौत होगी। और जो 21 बाण राम जी ने चलाए, उसमें 21 में जो अंतिम बाण था ना, वो रघु जी का रखा हुआ रावण के ही अंदर में था, और उससे नारद जी के रूप में जाकर के हनुमान जी लेकर के आते हैं, तब उससे वध होता है उसका, ऐसे ही वध होते ही नहीं उसका। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि उसने अनरण्य राजा के ऊपर प्रहार किया। अनरण्य राजा ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा करके आ रहा हूं, और तीर्थ यात्रा में हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जब लौट करके कोई आता है तो पहले ब्राह्मणों का भोज करता है, ब्राह्मणों की पूजा करता है, फिर नगर में प्रवेश करता है। आज मेरा ब्राह्मणों के पूजन का दिन है। तुम्हारी दृष्टि से लंकेश, तुम अपने आप को लंकेश समझते रहो, लेकिन मेरी दृष्टि से तुम विश्वशर्मा ऋषि की संतान हो, मेरे लिए तुम वंदनीय हो, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन रावण ने उनसे युद्ध किया और उनको घायल कर दिया। घायल अवस्था में उन्हें श्राप दिया कि मेरी कुल वंश परंपरा में उद्भूत संतान के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। रावण लगातार प्रयास में लगा रहा कि कब ये वंश परंपरा टूट जाए, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया। कई बार उसने अयोध्या को पराजित करने की चेष्टा की। तो ये रावण अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार करता है, लेकिन एक भी रघुवंशी के मन में या अन्य किसी राजा के मन में नहीं आएगा कि इसका वध होना चाहिए। तुम सम पुरुष ना। ये ऋषिमुनियों की हड्डियों को खा खा करके ऋषिमुनियों की हड्डियों का ढेर लग गया। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछू मुनिन लाग अति दाया, निश्चर नाथ सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नैन जल छाए। लेकिन किसी राजा के मन में ये नहीं आया कि करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारा नहीं जा सकता। यह प्रसंग कृष्ण जी के भी सामने उपस्थित हुआ था। जिस समय अश्वत्थामा को पकड़ करके लाया गया, भीम उस समय पर गदा से उसी समय उसकी मौत कर देना चाहते थे, पर अर्जुन ने उनके पांव पकड़ लिए भीम के। भैया, इसके ही पिताजी से हमने सारी विद्याएं पढ़ी, ब्राह्मण को नहीं मानना चाहिए। भीम को बड़ा गुस्सा आया। श्री कृष्ण जी से कहा ये क्या कहते हैं? कहा भैया जो भी कहते हैं कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको अरेस्ट करो और इसको पकड़ करके ले चलो द्रौपदी के यहाँ पर। इसलिए द्रौपदी जो कहेगी वही करेंगे। लेकिन द्रौपदी तो अर्जुन से भी एक कदम आगे थी। मुच्चिताम मुंचिताम ऐसा ब्राह्मणों नितिराम गुरु। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। मारोदी दश जननी गौतमी पत देवता यथा। तो महाराज, लेकिन बाद में जब ये पूछा गया कि ऐसे ब्राह्मण के साथ में क्या करना चाहिए, तो कृष्ण जी ने एक तर्क दिया कि ब्रह्म बंधुर न हातव्यम, ब्राह्मण को कदापि नहीं मारना चाहिए, लेकिन आतताई बधा रहना। आतताई शास्त्र कर्मों से अलग हो गया हो, हिंसक हो गया हो, प्राण ले रहा हो, तो बोले आतताई बधा रहना। श्री कृष्ण ने कहा मयो वै भो मामनातम परिपाह्यानुशासनम। मैंने दोनों चीजें कह दी अर्जुन, जो तुम्हें अच्छा लगे अब तुम करो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शूर्पणखा कहते हैं तुम सम पुरुष ना, तुमने आज पहली बार तुम रघुकुल में ऐसे राजा हुए हो जिसने ये प्रतिज्ञा की है कि निश्चर हीन करऊं मही। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, इसलिए तुम सम पुरुष ना। और बोली ना मौसम नारी, और मेरे समान कोई नारी नहीं। बोले तुम्हारे समान कोई नारी क्यों नहीं? कहा मैंने भी ऐसी ही प्रतिज्ञा की है। जिस समय पर रावण ने मेरे पति विद्युजीव को गला काट करके मारा और मैंने चूड़ियां तोड़ते हुए उसी समय कहा था भाई अगर मैंने लंका की एक एक राक्षसी की चूड़ी ना तोड़वा दी तो मैं भी एक नारी नहीं हूं। मैं भी प्रतिज्ञा करके बैठी हुई कि लंका की एक एक स्त्री की मैं चूड़ी तोड़वा दूंगी। और इसलिए आप पूरी रामायण पढ़ लेना कि शूर्पणखा मरी कब।
वो तब तक बैठी रही खरदूषण के पास में जब तक उनको धुआं नहीं निकल गया। धुआं दे के खरदूषण केरा और जाए शूर्पणखा रावण प्रिया, और उसके बाद में सीधे रावण के पास हो गई। और रावण जब मर गया तो उसके बाद में लवणासुर दैत्य मथुरा में आ गई। मथुरा में भी आई थी, ध्यान रखना। हाँ, लवणासुर दैत्य था, उसको राम जी से बुला दिया। एक एक राक्षस को राम जी से शूर्पणखा बोली कि तुमने भी प्रतिज्ञा की है राक्षसों को विहीन धरती करने की? बोले हाँ। बोले हमने भी की है। तुमने एक भी मारा अभी तक राक्षस? बोले अभी नहीं मार पाया। क्यों नहीं मारे? तो वो कहती यह संजोग विधि रची बिचारी, तुम्हारी प्रतिज्ञा और हमारी प्रतिज्ञा दोनों एक प्रतिज्ञा वाले, आज दोनों मिले। अब महाराज देवता लोग भी ऊपर से ताक रहे थे और देवता लोग ऊपर से देख रहे थे और ब्रह्मा जी को बोले महाराज इधर 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 तो आओ। बोले क्या? आइए शूर्पणखा देख कितनी सुंदर बन के राम जी के पास गई। और जब तक ब्रह्मा जी ने ऊपर से नीचे ताकना शुरू किया, शूर्पणखा ने ब्रह्मा का भी नाम ले लिया, ब्रह्मा जी को भी सान लिया। बोले यह संजोग विधि रची बिचारी, ये हमारा और तुम्हारा संयोग विधाता ने बड़ी फुर्सत से सोच विचार करके लिखा है। तो राम जी ने सीता चिता कहीं प्रभु था, सीता जी को देखा। बोले इनका? इनका तो तुम्हारा विवाह इत्तेफाक से हो गया है, लेकिन हमारा और तुम्हारा विवाह विधाता ने सोच कर। बोले इत्तेफाक से कैसे हो गया? कहा हमारे पास प्रूफ है। बोले प्रूफ क्या है? कहा भरी सभा में सीता का बाप बोला है लिखा ना विधि वैदेही विवाहु, विधाता ने इसका विवाह लिखा ही नहीं, वो तो लिखा नहीं था, इत्तेफाक से हो गया। इसलिए यह संजोग विधि रचा विचारी, ये हमारा और तुम्हारा जो संजोग है विधाता ने बड़ी सोच समझ करके लिखा है। भगवान श्री राम जी ने बड़ी गौरता के साथ में उसकी बात को सुना, चिंतन करने लगे कि ये नारी कह रही है, ये दो बात बोल रही है। पहले तो इसने कहा कि मैं नारी हूं, तुम सम पुरुष नमोसम नारी। नारी उसे कहते हैं जो विवाहिता हो, जो पारिवारिक संबंधों के अंदर में रहती हो, उसे नारी कहते हैं। जो किसी नर से समन्वित हो चुकी हो वो नारी होती है। इसने पहला जो अपना परिचय दिया है वो नारी के रूप में दिया है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। और बाद में दूसरी बात बोली है कि मम अनुरूप पुरुष जगमाही, देखियो खोज लोक त्यू नाही, और ताते अवलग रही कुंवारी और मन माना। और इसलिए मैंने पूरी दुनिया में खोज करके देख लिया, तीनों लोक में मैं गई। तो राम जी ने सोचा ये तीनों लोकों में मनुष्य तो स्वर्ग में नहीं जा सकता मरने के पहले, और ये स्वर्ग में भी गई होगी तभी तीनों लोग की बात कर रही। और देवता लोग पाताल में नीचे नहीं जा सकते, लेकिन ये पाताल में भी गई तो ये देवता भी नहीं हो सकती, ये देवता भी नहीं है, ये मनुष्य भी नहीं है। श्री राम जी ने अंदाजा लगाया कि राक्षसी होनी चाहिए ये। वो कहती है कि मम अनुरूप पुरुष जगमाही, देखियो खोज लोक त्यू नाही, और ताते अवलग रही कुंवारी, इसलिए मैं आज तक कुमारी हूं। और मन माना कछु, और सुनो तुम ईगो फुल मत हो जाना, नहीं तो छाती फुला लो कि तुमसे समान कोई कुछ हो। मन माना कछु, बोले तुम पर उतने तो हैंडसम नहीं हो, लेकिन अब क्या कहा जाता है, प्रसन्न जो भी, लेकिन मन माना कछु। ये नहीं कहा कि मैं पूरी तरह से मन संतुष्ट हो गया, बोले मन माना कछु। और बोले कछु, बोले कछु तुम्हें निहारी, कछु उन्हें निहारी। गोरे सरकार जो बैठे हुए थे इसी कहा ना कछु, और उसके बाद में कछु उन्हें निहारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। तो शूर्पणखा पहले विवाहिता है, नारी है, और फिर कुंवारी है। तो राम जी ने कहा कि तेरे लिए तो पति भी वैसी चाहिए जो पहले नर हो और फिर कुंवारा हो, इसलिए आही कुमार मोर लघु भ्राता, मन मुस्काए कही प्रभु बाता, आही कुमार। आही का मतलब क्या हुआ? एक तो लोग प्रश्न करते कि कुमार क्यों कहा, ये झूठ बोले, लेकिन आपको ये बात बता दें कि जब तक राजगद्दी पर नहीं बैठते राजकुमारी ही कहलाते हैं। किसी भी रूप में तुम चाहे विवाहित हो जाओ चाहे कुछ हो जाओ, कुमार ही कहलाते हैं। कुमार का दूसरा अर्थ होता है कुमानी पृथ्वी, पृथ्व्याम मोदते स कुमारा, जो पृथ्वी में कामदेव की तरह विचरण करता हो वो कुमार है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मन स्मृति कहती है कि जो पत्नी का परित्याग करके 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे वो पुनः कुमारा ही माना जाता है। लक्ष्मण जी महाराज 13वें वर्ष में चल रहे हैं, इसलिए आही कुमार मोर लघु भ्राता। राम जी ने कहा आही ही, इस पर शब्द पर ध्यान देना। आही ही मानी हुआ आही ही, तुम नागिन हो ना, तुम्हारा परिचय दिया गया कि शूर्पणखा रावण की बहनी और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी मानी नागिन, बोले नागिन का पति तो नाग ही होना चाहिए ना,
इसलिए तुम्हारे लिए मैंने पति खोज रखा। अहि ही, ये जो मेरा छोटा भाई ना, ये अहि ही है, नाग ही है। अह ही कुमार मोर लघु भ्राता। इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। संसार में चलते फिरते यदि आपको कोई चरित्रहीन स्त्री से भेंट हो जाए, श्रेष्ठतम पत्नी के होते हुए भी जो आपको पथभ्रष्ट करना चाहती हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का चरित्र कैसे सुधरे? तो कहते राम के आचरण को जीवन में उतारो। राम जी शूर्पणखा को उत्तर दे रहे हैं, लेकिन देख किस तरफ रहे? सीता ही चितये, हर एक परिस्थिति में अपनी पत्नी को देखो। सीता ही चितये। आजकल लोगों को कभी कभी आदत होती है, दूसरे घर में जाएंगे, अच्छे मिष्ठान कुछ पकवान खाए, इतनी प्रशंसा करेंगे, भाभी जी इतनी सुंदर आपने कढ़ी, हमने कभी खाई ही नहीं। और बगल में पत्नी बैठी रहती है, देखती है उनकी तरफ का, घर चलो, फिर पूछेगी तुमसे तुमने कभी खाई थी कि नहीं। और फिर घर में क्यों बड़े लट्टू हो रहे थे, तुमने वैसी कढ़ी नहीं खाई कभी। इसलिए सुझाव मेरा केवल इतना है कि कभी कभी घर में भी प्रशंसा कर दिया करो, केवल बाहरी लोगों की मत किया करो, तो आनंद रहता है। सब पत्नी से बोलना। एक बार हम गए अमेरिका, तो एक सज्जन बोले महाराज इंडिया में तो लोग पत्नी से अच्छा व्यवहार नहीं करते, बोलना ही नहीं जानते, तेरी मेरी ऐसे करके बोले, तूने ये नहीं किया वो नहीं किया। हमने कहा सुनो, हमें मत समझाओ, सब भारत ने ही शुरू किया है। बोले हम देखो हम लोग कैसे बोलते, डियर कह करके पुकारते, माय डियर व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे बोलते। हमने कहा रामचरितमानस में भी यही बोला जाता है। भगवान श्री राम जी ने सीता जी से कहा कि सुनो हूं प्रिया। प्रिया मानी इंग्लिश में बताओ क्या अर्थ हुआ? इंग्लिश में आप प्रिया का अर्थ क्या करोगे? डियर हुआ ना। तो राम जी भी तो यही क्या घर के बोलते थे। इसलिए सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। इसलिए पत्नी से भी बात करो तो मधुरमयी भाषा में, रिस्पेक्ट पूर्ण वाणी में बात करो। ये बात रामचरितमानस सिखाती है। राम जी ने शूर्पणखा से बात कर रहे हैं, लेकिन देख नहीं रहे हैं उसकी तरफ, क्योंकि अगर आपके ऊपर शूर्पणखा क्या है, ये तृष्णा है। और यदि तृष्णा आपके ऊपर प्रहार करे, और अगर आप तृष्णा से बचना चाहते हो, तो आप भक्ति पर नजर डालना। माया अगर आपके ऊपर नजर डाले, तो अगर आप उससे बचना चाहते हो तो भक्ति की ओर देखना, और भक्ति की ओर देखोगे तो तुम्हारा ज्ञान बच जाएगा। राम ज्ञान है और सीता भक्ति है। सीतय चितय कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। और तत्काल शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास चलेगी, और लक्ष्मण जी ने कहा सुंदर सुन में उनकर दासा, पराधीन नहीं तो रुचपास। और एक बात ध्यान रखना, छोटे लोगों के साथ, छोटे भाइयों के साथ में मजाक नहीं करना चाहिए, आपसे जो अवस्था में छोटा हो। और अगर आप मजाक करोगे तो फिर उसको भी अवसर मिल जाएगा मजाक करने का। राम जी ने लक्ष्मण जी से मजाक कर दिया कि ये छोटे भाई हैं, ये कुमारे हैं, जाओ उनके साथ में शादी कर लो। तो राम जी के ऊपर फिर उन्होंने भी मजाक कर दिया, व्यंग कर दिया कि जो कछु करे उन्हें सब छा जाते, उन्हीं के बाद जाओ। क्योंकि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, कौशलपुर के राजा हैं ये, और इनके पिताजी की तीन पत्नियां थी, तो अगर वो 2 भी कर लेंगे तो कोई हर्जा नहीं। इसलिए जो कछु करे, प्रभु समर्थ कौशल, चले जाओ वहां। अब फिर वो आई उनके पास में, फिर राम जी ने उधर पहुंचाया। बार बार जब ऐसा वैसा हुआ तो उसने समझ लिया कि जब तक ये खड़ी हुई हमारे बीच में, ये मिलन नहीं होने देगी। इसलिए रूप भयंकर प्रगटत भई, भयानक रूप धारण करके कहा मैं सीता। और ये संसार में वृत्ति देखी जाती है कि व्यक्ति जब अपने सद्गुणों के द्वारा जब आगे नहीं बढ़ पाता है, तो जो आगे बढ़ रहा है उसको टांग लगा करके गिराने की कोशिश करता है, अच्छाइयों को नष्ट करने की चेष्टा करता है। शूर्पणखा ने सीता को नष्ट करने की प्रयत्न की, और जो ही ऐसा किया तब लक्ष्मण जी, राम जी ने सोचा अब हद हो गई। लक्ष्मण जी महाराज ने, राम जी ने संकेत किया। क्या संकेत किया? एक उंगली ऊपर उठाई, एक नीचे उठाई, और बीच में इशारा कर दिया। ऊपर उंगली उठाने का मतलब क्या? ऊपर क्या है? आकाश। और श्रोतेंद्रिय आकाशम, उसकी इंद्रिय कौन है? कान। आकाश का गुण क्या है? शब्द गुण कम आकाशम। और उसकी इंद्रिय है कान। आकाश की इंद्रिय, ये आकाश में भी गई, इसलिए इसको आकाश तत्व की इंद्रिय खत्म करो। आकाश तत्व की इंद्रिय कान है। धरती की ओर इशारा किया, पृथ्वी को, और यत्र यत्र गंध तत्र तत्र पृथ्वी, और उसकी इंद्रिय है नासिका, का ऐसे मिटाओ। और जो ही इतना कहा, लक्ष्मण जी महाराज को संकेत मिला। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि देवी अब आप बड़ी स्वरूपवान लग रही हैं। जब वो भयानक रूप हुआ ना, भयानक केस,
बड़ी सुंदर हो, बस थोड़े से बाल हम आपके संभाल दें। एक प्रश्न उठता है कि लक्ष्मण जी महाराज ने जब उसका एक कान काटा तो उसे एक कान और एक नाक लेकर के भाग जाना चाहिए था। लक्ष्मण जी ने कोई पकड़ा थोड़ी होगा, और नाक पहले काटी गई थी तो कान बचा के भाग जाना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने इस तरकीब से उसको बुलाया कि भैया की आज्ञा का पालन हो जाए। तो लक्ष्मण जी के पास में अगस्त जी से तरल तलवार मिली थी, आपने देखा वो लपलपाती हुई जो मुड़ जाती है, एकदम बड़ी पतली सी होती है। कहा मैं तुम्हारे बालों को ठीक कर दूं, और एक नई स्टाइल शुरू कर दी लक्ष्मण जी ने उस समय पर। वो हेयर क्या लगाते हैं ऐसे, हाँ वही लगा दिया लक्ष्मण जी ने। सो ऐसे उन्होंने लपेटा ऊपर से कि बालों को तुम्हारा ठीक कर दूं, और 1 2 3 कहकर के 3 अंगुल जो ही उस तलवार को नीचे को खिसकाया तो नाक कान बिन भई बिखरा रहा, एक साथ तीनों साफ हो गए। और उसके बाद में भागी तेही के कर रावण कहूं मनो चुनौती दीन, मानो कि उस नाक को काट करके उसके हाथ में रख करके बंद कर दिया, जा रावण को दिखा देना चुनौती है मेरी। लेकिन शूर्पणखा भी कम नहीं थी, ध्यान रखना। शूर्पणखा, बहुत से लोग आजकल नया युग आया है, फेसबुक युग आया, आजकल गुरु लोग फेसबुक में मिलते हैं। जो ही दशहरा आएगा तो लोग रावण को इतना महिमा मंडित करते हैं, इतना महिमा मंडित करते हैं, लगता है कि जैसे रावण जी खराब थे, रावण ही बहुत अच्छा था, इतना महिमा मंडित करते हैं। कहते हैं उसने शूर्पणखा के लिए, अपनी बहन के लिए नाक काटी, बहन के लिए सीता जी का हरण किया, बहन के लिए इतना बड़ा युद्ध किया। श्रीमान जी बहन के लिए नहीं किया था, रावण जानता था, शूर्पणखा जानती थी मेरे लिए लड़ने वाला नहीं। अगर वो बहन से इतना प्रेम करता था तो क्या वो अपनी बहन को विधवा बनाता? जिस भाई ने खुद अपने बहन के पति को मार करके उसे विधवा बनाया हो, उससे कहो शूर्पणखा जानती है मेरे लिए नहीं लड़ेगा ये, इससे मेरी अगर परवाह होती तो मुझे विधवा नहीं बनाता ही। इसलिए जानती थी कि रावण के जीवन में 2 कमजोरियां हैं, एक तो वासना, सुंदर स्त्री की वासना उसके जीवन में है, और दूसरा अभिमान। इसलिए शूर्पणखा पहले तो खरदूषण के पास गई, और भगवान श्री राम जी ने टाइम नहीं है विनाश कर दिया, और उसमें राम जी को पंडिताई की उपाधि मिली है। देखें परस्पर राम कर संग्राम रूपदल लड़ मरे, बाद में शूर्पणखा